कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर 2025 प्रोडक्शन मैनेजमेंट के टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आप सभी अगर इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो अप्रोक्स 35 के प्लस में आपका स्कोर एज इट इज आ जाएगा, यानी 35 प्लस तक का स्कोर का जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेगा इन ही क्वेश्चंस में। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब आइए हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट के हम टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट की तरफ चलते हैं। उसके पहले कुछ बेसिक चीजें हमको बतानी है। पहला नंबर तो आपको स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करते हो तो आप चीज को, आप अप्रोच को नहीं समझ पाओगे, तो फिर आप उसको जानना, ठीक है। फिर मेरे को ब्लेम मत करना। दूसरी बात, जैसा कि हर वीडियो में बताता हूं कि आपका 15 क्वेश्चन का बनता है और टोटल ये आपका 75 नंबर होता है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं और आपका टोटल एज इट इज 50 नंबर होता है। देखिए ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपको एवरेज मार्किंग देखने को मिलता है। आगे हम समझने वाले हैं कि एवरेज मार्किंग को किस तरीके से हमको कम करना है और किस तरीके से आपको चीजों को समझना है, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं। अगला है, पहला हमारा क्वेश्चन है कि पीपीसी से हमें क्या तात्पर्य है, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से हमें क्या तात्पर्य है और पीपीसी के विभिन्न उद्देश्य क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक। यह तीनों एक टॉपिक है, यानी एक क्वेश्चन ये बनने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सभी से कुछ भी पूछता है, इन तीनों टॉपिक को नहीं लिखते हो तो आपको 3 या 4 नंबर का कई एग्जामिनर नहीं देने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आपका टोटली थ्योरी है। जो बेहतर राइटिंग में बेहतर पॉइंट बना करके लिखेगा उसी को नंबर मिलने वाले हैं। तो एवरेज मार्किंग को किस तरीके से आपको कम करना है। पहले नंबर तो आपको पॉइंट्स बना करके लिखने हैं। दूसरा नंबर आपको ब्लैक पेन्स का यूज करना है की पॉइंट्स के लिए। और आपको जैसे मेन एलिमेंट्स है, ठीक है। अब जैसे पीपीसी से आपके मेन एलिमेंट्स पूछा तो आपको पीपीसी पहले बताना है, फिर मेन एलिमेंट्स को बताना है। मेन एलिमेंट्स में आपका शेड्यूलिंग है, डिस्पैचिंग है, ठीक। तो वो सब आपको बिल्कुल क्रम में लिखना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। आइए, और ये क्वेश्चन जो है आपका 150% आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज रखा रहेगा। अगला हमारा देखो, हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को लॉन्च किए हैं। तो इसमें हम जो इजी क्वेश्चन है और जो सबसे ज्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है उसको लॉन्च किए हैं सबसे ऊपर। तो इंस्पेक्शन क्या है, किसी चीज का इंस्पेक्शन करना कितना इजी है लिखना आप लोगों के लिए। एक बार आप कीवर्ड्स पढ़ लेना, बहुत आराम से लिख पाओगे। इंस्पेक्शन में इंस्पेक्टर जो होता है और एक ऑपरेटर होता है, इनका क्या रोल होता है भाई, 110% लिख लो, एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछा जाएगा, ठीक है भैया। तो बिना पढ़े काम नहीं होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस के महत्व। अब कोई सा भी हमारा मशीन है उसका मेंटेनेंस तो जरूरी है करना, और मेंटेनेंस जरूरी करना है तो उसके क्या क्या महत्व हो सकते हैं, जैसे कि फ्रिक्शंस वगैरह, ब्रेक डाउन वगैरह का सिस्टम थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको की पॉइंट्स के रूप में याद करनी पड़ेंगी और उनके ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य को लिखना पड़ेगा। और विभिन्न प्रकार के मेंटेनेंस, चाहे वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो चाहे वो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस हो, आपको याद करना पड़ेगा और उनके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। बहुत थ्योरी है और आसान है, ठीक है। इसका हम वन शॉट भी कवर कराने वाले हैं, लेकिन थोड़ा लास्ट मोमेंट पे वन शॉट कवर कराएंगे। उसके पहले आप लोगों का यही कहना होता है कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूरे यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल रहे हो। डेफिनेटली देखो, हमारा भी एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर अब काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एप्लीकेशन पर विजिट कर लीजिएगा। सिर्फ 99 रुपीज में चार्ज करता हूं, जैसा कि सभी चीजों को मैं प्रोवाइड करने के लिए, और मुझसे सस्ता कोई कोर्स भी नहीं देने वाला है, ठीक है। तो 99 रुपीज में, ठीक है, आपको सारी चीजें, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम ही एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को गेस करना चाहते हैं जिससे आपका काम बन जाए, और पीवाईक्यू पेपर सभी, कुछ वीडियो लेक्चर भी देने की कोशिश करूंगा, नोट्स देने की कोशिश करूंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए मेन वरदान है, ठीक है। और आपको जो मैं कह देता हूं वो आएगा, उसकी टेंशन मत लो। अब देखो, मेंटेनेंस आपने पढ़ लिया तो नेचर एंड रेंज ऑफ मेंटेनेंस प्रॉब्लम को समझना आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी है, ठीक है भैया। इजी क्यों है, देखो, जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस का महत्व है, उससे रिलेटेड ही है आपका रेंज ऑफ मेंटेनेंस प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आता है फैक्ट्री एक्ट 1948, 1923 और 1974 एंड 1981। अब देखो, फैक्ट्री एक्ट तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको तो आपको 100% पढ़ के जाना है और यही एग्जामिनेशन में आने की भी उम्मीद है, लेकिन इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो इनको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। अब आता है हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन के बारे में। देखो, कॉस्ट एस्टिमेशन के फंक्शंस और इसके प्रोसेस को समझाना है, लेकिन इसके अंदर एक ट्रिक छुपा हुआ है,
वो समझना जरूरी है कि आपका कॉस्ट एस्टिमेशन के साथ जो दूसरा क्वेश्चन है वो किस तरीके से रिलेट करेगा। बाकी आप पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एप्लीकेशन से देख करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।